नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में राजस्थान की उभरती मॉडल्स के लिए मिस ग्लैम राजस्थान 2026 के ऑडिशन का सफल आयोजन हुआ। इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सोडाला स्थित क्लब टैडी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लगभग 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। युवतियों ने ब्लैक वन पीस ड्रेस कोड में रैंप वॉक और टैलेंट राउंड के जरिए अपना आत्मविश्वास और ग्लैमर प्रदर्शित किया। शो डायरेक्टर कीर्ति टांक ने बताया कि चयनित सेमीफाइनलिस्ट के लिए 5 दिवसीय विशेष ग्रूमिंग वर्कशॉप का आयोजन होगा, जिसमें उन्हें फैशन जगत की बारीकियां सिखाई जाएंगी। प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 5 अप्रैल को अनंत महल रिसोर्ट में होगा, जहां विजेताओं को 3 स्कूटर सहित कई आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। जूरी पैनल में पवन टांक, ज्योति टांक और ग्रूमिंग एक्सपर्ट रश्मि राठौर जैसी हस्तियां शामिल रही। जो प्रतिभागी ऑडिशन में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री का विकल्प खुला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ऊंटों की लगातार घटती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ऊंट संरक्षण को लेकर गंभीर नजर आ रही है। कोर्ट ने सरकार को 27 मार्च तक ऊंटों की वर्तमान संख्या और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सामने आया कि वर्ष 2004 में राजस्थान में करीब 7.5 लाख ऊंट थे, जो 2021 तक घटकर मात्र 1.5 लाख रह गए हैं। न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि ऊंटों की बिक्री पर कड़े प्रतिबंधों और चराई के लिए अनुमति लेने जैसी कानूनी जटिलताओं के कारण पशुपालकों का मोह भंग हो रहा है। इसके चलते पशु मेलों में इनकी खरीद फरोख्त लगभग बंद हो गई है, जो इस संकट का मुख्य कारण है। जोधपुर साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल से 1,85,00,000 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मास्टरमाइंड मोटर मैकेनिक मुकेश राव, एसबीआई के संविदा कर्मी अजय कुमार तिलक सहित और शिवम तोमर को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि अजय कुमार बैंक कर्मचारी होने का फायदा उठाकर मजदूर वर्ग के लोगों को झांसे में लेकर उनके फर्जी खाते खुलवाता था। मास्टरमाइंड मुकेश राव इन खातों को किराए पर लेकर ठगी की रकम ट्रांसफर करता था और गूगल ट्रांसलेट के जरिए चीन में बैठे सरगनाओं से संपर्क में था। ठगों ने कमला नेहरू नगर निवासी सरस्वती माहेश्वरी को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए हड़प लिए थे, जिसके बाद अब तक 525 ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। आरोपियों को कमीशन के लालच में खाते उपलब्ध कराने और ठगी की राशि को यूएसडीटी के माध्यम से विदेश भेजने के आरोप में पकड़ा गया है। जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब एसीबी उनकी संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी में है। सुबोध अग्रवाल की तलाश में गठित एसआईटी ने पिछले 15 दिनों में दिल्ली, जयपुर, नोएडा और गाजियाबाद सहित 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन वे अब तक फरार हैं। जांच में सामने आया कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे हैं और तकनीकी ट्रैकिंग से बचने के लिए परिचितों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसीबी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है ताकि वे देश छोड़कर न भाग सकें। विभाग उनके दिल्ली और जयपुर स्थित फ्लैट्स की जानकारी जुटा चुका है। यदि वे जल्द पकड़ में नहीं आते हैं तो स्टैंडिंग वारंट के जरिए उनके प्रॉपर्टी कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देग जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सैमला खुर्द गांव में साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों और परिजनों ने हमला कर दिया। नगर थाने के एक एएसआई और 3 कांस्टेबल वांटेड आरोपी तस्लीम और साइबर को पकड़ने गए थे। जैसे ही पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, परिजनों ने हथियारों से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में एएसआई रामनिवास के सिर में गंभीर चोट आई और एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। भीड़ का फायदा उठाकर परिजन दोनों आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भाग निकले। तलाशी के दौरान आरोपियों के घर से 35 किलो संदिग्ध मांस भी बरामद हुआ है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों के साथ फरार ठगों की तलाश के लिए दबिश दे रही है। पंजाब के अमृतसर के अजनाला स्थित गांव मोहन भंडारिया में एक निर्माणाधीन मकान में रिटायर्ड जेई की पत्नी परमजीत कौर की हत्या कर दी गई। वारदात के समय 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी और मजदूरों की देखरेख कर रही थी। जब काम करने वाले मिस्त्री खाना खाकर लौटे तो उन्हें परमजीत कौर का शव कमरे में जमीन पर पड़ा मिला। जांच में सामने आया कि महिला के सोने के कुंडल और चूड़ियां गायब हैं, जिससे लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है।
मृतका के पति उस वक्त एक पारिवारिक समारोह में गए थे। सूचना मिलने पर झंडेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। चोरों के रतनगढ़ में साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला के साथ हुई करीब 2 लाख रुपए की ठगी की राशि वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। राजगढ़ निवासी महिला को एक ठग ने खुद को नायब तहसीलदार बताकर फोन किया था। ठग ने सरकारी योजना के तहत शौचालय निर्माण के पैसे खाते में आने का झांसा दिया और एक फर्जी मैसेज भेजकर महिला का विश्वास जीत लिया। इसके बाद उसने गलती से अधिक राशि भेजने का बहाना बनाकर महिला से 1,95,940 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का एहसास होने पर महिला ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की। रतनगढ़ थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ठग के खाते को तुरंत होल्ड करवाया और अदालती आदेश के बाद पूरी राशि महिला के खाते में वापस जमा कर दी। पुलिस की इस तत्परता ने पीड़िता को बड़ी राहत दी है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पोस्टर और साइन बोर्ड फाड़ने के मामले में पुलिस ने NSUI छात्र नेता बबलू सोलंकी को हिरासत में ले लिया। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सरकारी प्रदर्शनी के प्रचार पोस्टर हटाने और तोड़फोड़ करने का वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। सोलंकी के हिरासत के विरोध में NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रातानाड़ा थाने के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेताओं की ACP मंगलेश चुंडावत से तीखी बहस भी हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक संस्थान को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बना रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान की विश्व विरासत पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। झालावाड़ जिले की कोतवाली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। मामला शहर के मंगलपुरा में एक महिला से मोबाइल छीनने की वारदात से जुड़ा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 2 सगे भाइयों नरेंद्र और सुरेंद्र को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सारोला क्षेत्र के भैरू उर्फ तेजपाल की हत्या करना स्वीकार किया। SP अमित कुमार के अनुसार आरोपियों की मृतक से गांजा बेचने को लेकर पुरानी रंजिश थी। इसी विवाद के चलते दोनों भाइयों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल और चोरों की बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस हत्या में शामिल फरार तीसरे साथी की तलाश कर रही है। अलवर के बड़ौदा मेव क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक की टक्कर से कार पलटने के कारण 5 लोगों गंभीर घायल हो गए। हादसा इंदपुर और मलपुरा के बीच उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश के मोदी नगर निवासी रमेश, गगन सिंगल, परवीन गोयल, मुकेश गोयल और अंकित राणा बालाजी महाराज के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने साइड मार दी, जिससे कार अनियंत्रित हो गई। NHAI की एम्बुलेंस ने घायलों को बड़ौदा में CHC पहुंचाया। जहां नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते उपचार में काफी परेशानी आई। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन उन्हें निजी वाहन से मोदी नगर ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मार्ग से हटाकर यातायात सुचारू करवाया है। बाड़मेर के धौरीमन्ना क्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने एक खेत में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जानियों का मगरा गांव में एक छप्पर के नीचे छिपाई गई इस लैब से भारी मात्रा में केमिकल और उपकरण बरामद किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी निम्बाराम मात्र 5वीं पास है और उसका अपना बेटा जोधपुर के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती है। पुलिस ने मौके से करीब 140 किलो टॉल्विन और 45 किलो मोनोमिथाइल अमीन जब्त किया है, जिससे महज 4 दिनों में 4.5 करोड़ रुपए मूल्य के 15 किलो MD ड्रग्स तैयार की जानी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी के भांजे ओम प्रकाश और उसके साथी ने भारी मुनाफे का लालच देकर यह फैक्ट्री लगवाई थी। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।